Hello students, let us discuss the next question number 7 of exercise 8.2. Question is, a watch was sold at a profit of 12%, right? एक घड़ी है जो कि हमने सेल किया है 12% प्रॉफिट के साथ, ओके? Had it been sold for rupees 33 more, the profit would have been 14%. अब कह रहा है अगर वो 33 रुपया 33 रुपीज़ अधिक के साथ, रुपीज़ 33 मोर मतलब 33 रुपीज़ अधिक के साथ वो अगर सेल करता तो उसे प्रॉफिट कितना होता? 14% का प्रॉफिट होता। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच। तो वॉच का जो है सो कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड करना है, राइट? चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें जो निकालना है उसी को मान लेते हैं जो कि कॉस्ट प्राइस है। तो लिख लेंगे हम लेट द कॉस्ट प्राइस किसका? ऑफ वॉच इक्वल्स टू रुपीज एक्स, ठीक है? और यही हमें निकालना है। अगर एक्स की वैल्यू निकल जाएगी तो सॉल्यूशन मिल जाएगा हमें। तो ठीक है, अगर हमने एक्स माना है और क्वेश्चन में कह रहा है ए वॉच वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 12%, तो 12% प्रॉफिट के साथ अगर हम इसको सेल करते हैं, राइट, तो फिर इसका सेलिंग प्राइस कितना होता है तो वो निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट तो दिया हुआ हमारे पास 12% का, 12% प्रॉफिट के साथ इसको सेल करते हैं तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, राइट? ये हो गया 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है? 12 है, तो 12 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया है एक्स, तो एक्स लिख देंगे। तो ये हो गया आपका 112 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एक्स हो गया। इसको कैंसिल कर सकते हैं हम, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 25 एंड 28, तो ये हो गया आपका 28/25 इतना एक्स, ठीक है? ये हो गया सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच अगर 12% प्रॉफिट के साथ हम सेल करते हैं। अब हमें कह रहा है कि इसको 33 रुपीज़ अधिक में अधिक सेल करते हैं, अधिक करके सेल करते हैं। तो कहने का मतलब इतना में मैंने सेल किया है, इतना में हमने सेल किया है, अब इसमें 33 रुपीज़ और ऐड कर देते हैं, ठीक है? तो हो जाएगा, अगर हम न्यू सेलिंग प्राइस इसको लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच इक्वल्स टू 28/25, इसमें प्लस 33 कर दिया मैंने, तो ये एक न्यू सेलिंग प्राइस हो गया। और कह रहा है कि अगर इस न्यू सेलिंग प्राइस के साथ हम सेल करते हैं, ठीक है, तो प्रॉफिट हमारा 14% होता है। तब प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है कितना? 14% दिया हुआ, तब हमें 14% का प्रॉफिट होता है, ठीक है? तो कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो ठीक है, अब न्यू सेलिंग प्राइस तो हमारे पास निकल ही गया, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर देखिए, सेलिंग प्राइस, न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच जो है वो हो गया आपका 28/25 इंटू एक्स प्लस 33 इक्वल्स टू 100, अब प्लस हो गया फिर प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट न्यू वाला ही होगा, दैट इज़ 14%, तो यहाँ 14 लिखेंगे एंड डिवाइड बाय 100 हो जाएगा इनटू कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस तो हमारा एक्स ही रहेगा, ठीक है? एक्स ये तो हमारा फिक्स है। इसी कॉस्ट प्राइस पे ना हम 33 रुपीज़ अधिक करके सेल कर रहे हैं और उसमें हमें प्रॉफिट 14% का हो रहा है, ठीक है? तो कॉस्ट प्राइस ये रहेगा, प्रॉफिट परसेंट बढ़ गया 14, और सेलिंग प्राइस में जो था पहले वाला उसमें 33 और अधिक कर दिए। अगर सेलिंग प्राइस हम बढ़ाते जाएंगे तो प्रॉफिट क्या होगा? वो भी बढ़ता जाएगा, राइट? तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट विल बी द आंसर, ठीक है? तो इसको हम लिख सकते हैं 28/25 प्लस 33 है, और ये हो गया आपका 114 हो गया ऐड करने पे,
इंटू एक्स ये वाला एंड 100 यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, 250 से 2 से कैंसिल हो गया ये, और 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। कहने का मतलब ये हो गया 57/50 एक्स, राइट। अब इतना इक्वल्स टू इतना है, एक्स वाले को एक तरफ ले आते हैं, राइट, तो ये हो जाएगा। चलिए एक्स वाले को एक तरफ लाते हैं तो हम 33 इधर ही रहने देते हैं, और इस वाले एक्स के टर्म को हम राइट साइड ले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये तो आपका 57/50, ये 28/25, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, तो 33 इधर है, इसका एलसीएम 50 हो जाएगा, ये हो गया आपका 57x माइनस ट्वाइस ये 56x हो जाएगा, 28 2 जा 56, तो यहाँ से हो गया 33 इक्वल्स टू x बाय हो गया 50, राइट। फर्दर सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं है कुछ तो 1 है, तो x इंटू 1 x हो गया, एंड 50 इंटू 33 हो गया, राइट। तो यहाँ से हो गया आपका 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 प्लस 116, तो देयरफॉर x कितना हो गया 1650 इतना रुपीस। कहने का मतलब लिख सकते हैं देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच इक्वल्स टू रुपीस 1650 और 1650, दिस वन इज द आंसर, राइट। थैंक यू। Hello friends, let us discuss the last question number 8th of exercise 8.2. Question is, Mr. Gupta purchased an old scooter for rupees 35,000. ठीक है, मिस्टर गुप्ता जो है एक पुराना स्कूटर परचेज करते हैं इतना रुपया में। ही स्पेंड रुपीज़ 5,000 ऑन रिपेयर्स, रिपेयर कराने पे उन्होंने 5,000 रुपया खर्चा किया, एंड पेड रुपीज़ 1,500 फॉर इट्स इंश्योरेंस, और 1,500 रुपये पर 1,500 रुपये का इन्होंने इंश्योरेंस भी करवाया। ही रैन सोल्ड इट फॉर रुपीज़ 40,000, और बाद में फिर सारा कुछ करने के बाद 40,000 में उसने उनको बेच भी दिया, सेल कर दिया 40,000 में। तो व्हाट वाज हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, तो कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है, कितना परसेंट का ये निकालना है आपको। तो क्वेश्चन ईजी है, आप खुद अपने एंड पे बना सकते हैं, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। स्कूटर परचेज किया इतना में, ठीक है, और जिस पे कि इतना खर्च हुआ और साथ ही साथ इतना खर्च हुआ, ये टोटल एक्सपेंसेस हो गया ना, क्योंकि इतना में उन्होंने परचेज़ किया, इतना रिपेयरिंग में गया रुपया, और इतना गया इंश्योरेंस पे, तो टोटल निकाल लेंगे आप इस पे कितना खर्चा हुआ, टोटल कॉस्ट प्राइस या एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कह सकते हैं इसको, ठीक है। और फिर आपको देखना है कि ये जो है, और ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ठीक है, तो ये सेलिंग प्राइस बड़ा है या छोटा है जब इसको ऐड करेंगे टोटल को उससे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे लॉस या गेन हो रहा है, फिर लॉस या गेन का परसेंटेज निकाल लेंगे, राइट, दैट विल बी द आंसर। मैं आपके इन पे से छोड़ता हूँ, सो दैट मैं चाहता हूँ कि आप अपने इन पे भी ट्राई करें, और सारे क्वेश्चंस अपने इन पे पहले ट्राई करना चाहिए, और अगर नहीं बनता है तो आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि खुद अपने इन पे ट्राई करने से अगर क्वेश्चन बन जाता है तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, और उस टाइप का दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है आपसे, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, राइट। और ये ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में जो है सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन वही आएगा, ठीक है, तो कुछ उसमें जो फिगर्स हैं, जो वैल्यूज हैं, उस वो चेंज हो सकते हैं, तो अब तब आप अपने एंड पे भी उसको बना सकते हैं, राइट। तो इसको खुद ट्राई कीजिए, और अगर नहीं बनता है तो फिर हम इसका सॉल्यूशन देंगे अगर आप कमेंट करते हैं तो। ओके, थैंक यू सो मच।